हेलो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए, तो ब्लॉग में बने रहिए। चलो। तो यहाँ मैं जा रही तो पास में मंदिर था। यहाँ पे बाबू खड़ी हो गई और जय जय बोलने लगी, क्योंकि इसको अभी जय ही बोलना आता है और कुछ बोलना नहीं आता। तो यहाँ पे हम जा रहे थे मेला जाने के लिए। हम लोग पैदल ही निकल पड़े थे, क्योंकि मुझे अपने पैरों की माइलेज देखनी थी कि कब तक हम लोग चल सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हम लोग केवल 10 मिनट ही पैदल चल पाए और उसके बाद हमारी हालत ख़राब हो गई। तो हम लोगों ने ऑटो कर लिया। अब हम लोग ऑटो में बैठ लिए थे और सीधा निकल पड़े थे मेले की। मेले के रास्ते में पड़ती है इलाके की सबसे मशहूर राजा जी की कोठी। चलने के बाद ये प्यारा सा शांत सा तालाब पड़ता है, जिसको देखकर मन कर रहा था इसी में डुबकी लगा दे। लेकिन मुझे तो मेला जाना था, तो ये विचार भूलने के बाद मैं चल पड़ी थी आगे तरफ। फाइनली हम लोग मेला पहुंच गए थे। बाबू मेला देखने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, गोदी से सीधा नीचे उतर के पैदल ही चल के मेला देखने की कोशिश कर रही थी ये। और मेले में जैसे ही मैंने एंटर किया, हमारा स्वागत इन बक्सों की दुकानों ने किया था। जो शादी का सामान होता है वो सारा यहाँ पे था। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है। अरे यार, तो मैंने सोचा खैर छोड़ो, जो हो चुका उसको क्या ही कर सकते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए थे। आगे की शॉप पे जो हर माल की दुकान लगी हुई थी, उन सबको देखकर मैंने सोचा अरे यार, यहाँ तो मजे की चीज़ तो यहीं पे है। सस्ता सामान देखकर मैंने जल्दी सामान बटोरना शुरू कर दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी बाबू को क्या कह रहे हैं, हर सामान देखती थी, बस मम्मा ये ले दो ये ले दो। हर चीज़ पे इसका हाथ जा रहा था कि सब कुछ ले ले, आज हम सब कुछ अपने घर ले जाएंगे। तब तक इसकी नानी ने देखा कि ये सब कुछ सामान मांग रही है, तो उन्होंने सारी अपनी जेब खाली करने की सोच ली और इसको सामान दिलाने की सोच ली। सच में नानी और नातिन का प्यार बहुत ही प्यारा होता है। सच में मैं भी अपनी नानी को बहुत ही मिस करती हूँ। और यहाँ पे इतना सारा सामान देखकर तो पूछो नहीं, इतनी खुशी हुई थी मुझे। और ये चूड़ियों की दुकान बहुत ही प्यारी लग रही थी देखने में। वाकई में मेले में रंग बिरंगी दुकान देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस को मेला देखना पसंद है और किस किस को नहीं। बचपन में तो सभी को पसंद होता है, पर बड़े होकर कुछ लोगों का ये शौक मिट जाता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता। मुझे तो भाई अभी भी मेला बहुत ही पसंद है। यह मेला कोई आजकल का मेला नहीं, बल्कि सैकड़ों साल से लग रहा है। आज के मॉडर्न जमाने में जहां लोग घर बैठे शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वहीं हमारे लोग जैसे इस मेले की परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। और सच कहूँ तो हम जैसे दीवानों की वजह से इस मेले की रौनक आज भी बनी हुई है। पूरे मेले में घूमने के बाद हम निकल पड़े थे झूलों की तरफ। तो यहाँ पे ढेर सारे झूले मैंने देखी। पहले मन को तो किया कि झूल लेते हैं, लेकिन छोटा बच्चा होने के साथ मैंने सोचा कि बच्चे के साथ रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बड़े झूले पे मैं एक दिन पहले झूली थी, जब मेरी बाबू मेरे साथ नहीं थी। आज बाबू थी तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि बच्चों में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेले के झूले देखने के बाद हम लोग चल पड़े थे माता रानी के दिव्य दर्शन करने के लिए, दिव्य दरबार की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे निकल पड़े दरबार की तरफ। दरबार थोड़ा दूर था, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा। थोड़ा टाइम लगने के बाद हम लोग दरबार में आखिरकार यहाँ पे पहुँच ही गए थे। यहाँ पे हमने देखा कि शाम हो गई थी, तब भी लोग दर्शन करने पड़े थे। हम लोग तो एक दो दिन पहले सुबह ही दर्शन कर गए थे, क्योंकि सुबह ज़्यादा सही रहता है, बिना खाए पिए हम लोग दर्शन कर देते। यहाँ पे बाबू मेरी घंटा बजा रही थी माँ के दरबार का। तो यहाँ पे मेरी बाबू चल के माता रानी के मंदिर पे पहुँच रही थी धीरे धीरे। तो हम लोग यहाँ पे मंदिर पहुँच गए थे। यहाँ आप सबसे देख सकते हैं माता रानी का दिव्य दरबार है। ये बहुत ही जाना माना मंदिर है। यहाँ पे लोग मटकी चढ़ाकर अपनी मन्नत मानते हैं। यहाँ की मान्यता, अगर आप कोई मन्नत मांगे तो माँ वो मुराद जरूर ही पूरी करते हैं। आप सभी भी दर्शन करके कोई भी मुराद मांग सकते हैं, माता रानी उसे अवश्य ही पूरा करेंगी। और मैं आपको एक बहुत ही खास बात बता दूं कि यह मेला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के कमलापुर कस्बे में स्थित इस चमत्कारी मंदिर में चैत्र की पूर्णमासी का ये मेला लगता है। और यहाँ मटकियाँ चढ़ाने की अनोखी मान्यता है। इसके अलावा यहाँ ईंट की भी एक दिलचस्प कहानी। अगर आप माता के लिए ईंट की मन्नत मांगते हैं तो आपको मन्नत पूरी होने पर उतनी ही वजन की असली ईंट के बराबर की वजन की खोए की ईंट बनाकर चढ़ानी होती है। लेकिन माता रानी वो मन्नत जरूर पूरी करती हैं। और माता रानी के मंदिर के पास में ही यह शिव मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे मैंने शिव मंदिर ही दिखाया है। सभी रूप को दिखाना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ही बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे माता रानी के ही दर्शन मैंने करा दिए और शिव मंदिर के दर्शन आप लोगों को करा दिए। यहाँ पे चुन्नी बांध कर भी मन्नत मांगते हैं लोग। और ये जो बरगद का पेड़ देख रहा है, ये काफ़ी पुराना है। ये आज का नहीं, 100-200 साल पुराना बरगद का पेड़ वैसा की वैसा ही टिका हुआ है।
तो महामाई के दिव्य दर्शन हो गए थे। यहाँ पे शाम के टाइम काफ़ी सुकून मिलता है, भीड़ भी थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर आप सुबह आएंगे तो काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पे माता रानी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं, लाइन लगनी पड़ती है। इसके बाद माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे खाने पीने के स्टॉल पे, क्योंकि पेट में चूहे मेरी तरफ सभी से कूद रहे थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत खाया पिया, उसके बाद हम लोग निकल चल पड़े थे घर की तरफ। तो जब यहाँ घर की तरफ निकल पड़े तो थोड़ा सा हमने सोचा पैदल ही चलते हैं, क्या पता इधर से चल पड़े, लेकिन भाई ये भी पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बर्फ़ का गोला खाया। बर्फ़ का गोला खाना मेले में एक अलग ही अंदाज होता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे राधा कृष्ण मंदिर, जो हमारे वहाँ का ये भी पुरातन राजा जी का बनवाया ही। दोस्तों ये ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को